कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाली उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी क्या अब खुद गुटबाजी का शिकार हो रही है? जी हां, समय समय पर उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो या फिर मौजूदा सरकार के विधायकों की। वहीं अब भाजपा के ही पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने एक बड़ा बयान देते हुए सरकार के ही कामकाज की पड़ताल करने की बात कह टाली है, जिसके बाद सियासत भी गर्म हो गई है। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से कुछ भी कहते नहीं बन रहा है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार से इन तमाम प्रकरणों पर जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पार्टी नेताओं के अलग अलग बयान खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पहले कई नेताओं ने अपने बयानों में इसकी पुष्टि की है, वहीं अब सांसद अनिल बलूनी का बयान भी इसकी गवाही दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बिशन सिंह चुफाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक अरविंद पांडे, विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत कई नेताओं के बयानों ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को असहज किया, बल्कि सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। वहीं हालिया और चौंका देने वाला बयान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जिस पासपोर्ट ऑफिस को खोलने के लिए उन्होंने दिल्ली में एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, वह उत्तराखंड में एक साइन से क्यों लटका हुआ है, इसकी वह पड़ताल कर रहे हैं और औरों से भी पड़ताल करने की अपील कर रहे हैं। हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस जहाँ मांगा गया था, वो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया। उसके बारे में देखिए, बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था। अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। सर, एक उधर इस पूरे प्रकरण पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सांसद के बयान से किनारा करते हुए राज्य सरकार की पैरवी करते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने यह बयान किस संदर्भ में दिया, इसको वही ठीक प्रकार से बता पाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध है। बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक साइन नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस आधार पर उनका है, उसका उत्तर वही देंगे। लेकिन प्रदेश केंद्र की योजनाएं प्रदेश में स्थापित हों, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। वहीं भाजपा की इस अंदरूनी कला पर कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो डबल इंजन की सरकार अलग अलग राह पर चल रही है। जिस तरह से सांसद अनिल बलूनी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और अपनी ही सरकार में जांच की भी बात कर रहे हैं। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार की बात करती है, और जिस तरीके से उनके सांसद अनिल बलूनी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो एक दिशा में ना चल के दोनों जो इंजन है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कैसे अपने आप को वो बड़ा असमर्थ महसूस, असहाय महसूस कर रहे थे उस वक्त ये कहते हुए, जब उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हम केंद्र सरकार में जो है विदेश मंत्रालय में जाते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद से जाते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं हमें। उसके बावजूद भी देखिए, मेरी पूरी सांसद निधि भी चली गई इस कार्य के लिए। मैंने गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक और पासपोर्ट ऑफिस की जो है मांग रखी थी, जिसकी पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वो कहां अटका है और हो नहीं पाया। तो हाथ भी जोड़े उन्होंने मंत्री के और अधिकारियों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ही कार्य नहीं हो पाया। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सबका साथ और सबका विकास करती है। अरे भैया, आप अपने सांसदों को ही साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, उनके कहने पे ही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप आम जनता के कार्य क्या करेंगे? तो बड़ी शर्म की बात है ये, और ये दिखाता है आए दिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो या अपने प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खंड खंड में बटी हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा के नेताओं के बयान से यह तो स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि उत्तराखंड भाजपा के भीतर किस बात की कसमकस है, इस बात का हमारे पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड को विकसित राज्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें जितनी तेजी से उत्तराखंड की भाजपा सरकार काम कर रही है तो उतनी ही तेजी से उत्तराखंड भाजपा के जो निर्वाचित सांसद हैं वो भी दिल्ली दरबार केंद्र सरकार के पास जाकर लगातार कई योजनाओं को उत्तराखंड लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पौड़ी सांसद अनिल बलूनी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने दौड़ धूप करने के बाद केंद्र सरकार से एक अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालय उत्तराखंड के लिए स्वीकृत कराया, लेकिन अब उसकी फाइल एक साइन को लेकर अटकी हुई है और इस फाइल को साइन क्यों नहीं किया जा रहा, इसकी पड़ताल वो खुद भी करेंगे। और उन्होंने और लोगों से भी अपेक्षा की है कि वो भी पता लगाए आखिर उत्तराखंड प्रदेश में अगर एडिशनल पासपोर्ट कार्यालय खुलता है तो इसकी फाइल क्यों नहीं मंजूर की जा रही।